एक और 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। वह जीत गई जहां पर तमाम विश्लेषक, तमाम एग्जिट पोल, तमाम पत्रकार कह रहे थे कि कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस तय कर ले साथ चलना है कि नहीं चलना है, दरिया दिली दिखानी है या नहीं दिखानी है। हरियाणा से उसकी जीत भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिक तरीके से छीन ली। तब हुआ तरीके है से कैसे? वो कहीं जम्मू कश्मीर जो 370 हटाया, वहां पर विपक्ष में बैठने को तैयार, यहाँ पर खेल कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव तक नहीं लड़ी डर की वजह से, ईवीएम के माध्यम से डोमिनेंस दिखा देते हैं। 43 में से 29 की जीत क्यों दिखाएंगे, 39 की दिखा लेते, आप क्या कर लेते? प्रामाणिक शिकायत की है और ये हमारा नैतिक, हमारा संवैधानिक अधिकार है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कह रहे थे जी ये तो 370 पार है, 400 पार है। इतनी बड़ी साजिश रचती है बीजेपी, आप ये बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, हरियाणा में लगातार बीजेपी तीसरी बार कांग्रेस को हरा दिया है और दोस्तों इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों इसी के चलते कांग्रेस के चाहने वाले पत्रकार काफी निराश और गुस्से में हैं। तो इसी के चलते वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे को कूट दिया, क्योंकि दोस्तों डिबेट में अभय दुबे का कहना था कि हम हरियाणा में जो हारे हैं वो बीजेपी ने ईवीएम को गड़बड़ कर दी थी, उसकी के वजह से हम हारे हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो राज्यों में से एक बीजेपी ने जीत लिया और जीता भी क्या, लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी हरियाणा में। यह अपने आप में इतिहास है, आज तक कोई दल ऐसा नहीं कर पाया हरियाणा में। और एक तो आपने वो फिल्मी डायलॉग सुना होगा कि हारी हुई बाजी को जीत लेने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीती हुई बाजी को हार जाने वाले को क्या कहते हैं? यह शायद कांग्रेस को शब्द इजाद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पर यह लागू होता है। पर जो जीता वही सिकंदर। और बीजेपी उस जगह जीत गई जहां पर तमाम विश्लेषक, तमाम एग्जिट पोल, तमाम पत्रकार कह रहे थे कि कांग्रेस जीत गई है। तो नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश क्या बीजेपी में भर गया है? और जहां कयास ये लगाए जा रहे थे, बहुत से जानकार कह रहे थे भाई 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में, इनको 2 चरणों में बांट दिया। थोड़ा असहज थी, डिफेंसिव थी, रक्षात्मक मुद्रा में थी बीजेपी। अब बीजेपी को क्या बूस्टर डोज लग गया है। तो अभय दुबे, ये इंडिया में हो गई रार शुरू हो गई। ये तो आईना दिखाया जा रहा है कि भैया कांग्रेस तय कर ले साथ चलना है कि नहीं चलना है, दरिया दिली दिखानी है या नहीं दिखानी है। जब पूरा प्रजातंत्र का भविष्य खतरे में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया, जब हरियाणा से उसकी जीत भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिक तरीके से छीन ली, तब सबको एक स्वर में ये बात करना चाहिए तरीके से कि जो हरियाणा में अनैतिक तरीके से कैसे, वो कहीं दूसरे प्रांत में नहीं अबे दुबे, अनैतिक तरीके से कैसे? मैं सिलसिलेवार मैं वही तो कह रहा हूं। आप 3-4 बार भी पूछेंगे तो मेरा जवाब वही होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने प्राथमिक शिकायत तब ही कर दी थी जब सारे चैनल्स ये बता रहे थे कि 74 सीट्स पर कांग्रेस आगे है। हमने कहा था कि वो वोटिंग मशीन्स जिनमें 99% बैटरियां हैं, ये कैसे संभव है कि कोई वोटिंग मशीन से वोटिंग हुआ हो और काउंटिंग के दिन लाई जाए, उसकी बैटरी 99% और उसमें 70-80% वोट भारतीय जनता पार्टी को निकल रहे हो। ये प्रश्न जब नहीं खड़ा किया जब दोपहर 1 या 2 बज गए, हमने तभी खड़ा किया जब ये दिखाया जा रहा था कि हम हर जगह जीत रहे हैं। हमारे समझाइए, कम से कम हमारे उम्मीदवारों ने, आपका प्रतिनिधि मंडल अभी कुछ देर पहले चुनाव आयोग भी गया था, वो खबर हम लगातार दिखा रहे हैं, पर मुझे थोड़ा सा समझाइए, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब हरियाणा में ये खेल किया, खास 3 जिलों में, वो आपने शिकायत जो की है कि भाई हिसार में, पानीपत में, महेंद्रगढ़ में, पर जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनने दी बीजेपी ने। मतलब जम्मू कश्मीर जो 370 हटाया, वहां पर विपक्ष में बैठने को तैयार, यहां पर खेल कर दिया। संदीप जी, ये नियोजित षड्यंत्र देश के साथ किया गया है। उन्हें पता था भारतीय जनता पार्टी, मैं आप सिलसिलेवार आपके बातों का बहुत संक्षिप्त में जवाब दूंगा।
उन्हें पता था कि कश्मीर की घाटी में जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव तक नहीं लड़ी डर की वजह से, वो संभव ही नहीं था कि वहां पर अपना ईवीएम के माध्यम से डोमिनेंस दिखा देते। उनको तो संदेश देना था हरियाणा से, 43 में क्योंकि से बाकी 29 के सीटें ही क्यों हिंदी दिखाएंगे? हार्टलैंड के जो 43 में प्रांत से हैं, जम्मू वहां रीजन वो में चाहते थे कि अपना 43 में से dominance- 29 की जीत क्यों दिखाएंगे? 39 की दिखा लेते, आप क्या कर लेते? गोइंग बाय योर लॉजिक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमने इसीलिए तो कहा कि हम पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डिसाइसिव रोल प्ले किया इन लोगों ने, ये हमने प्रामाणिक शिकायत की है और ये हमारा नैतिक, हमारा संवैधानिक अधिकार है, नहीं, हमारा अधिकार है, आप प्रजातांत्रिक शिकायत अधिकार कर रहे हैं, और बिल्कुल वो ठीक हमने है, अप्रामाणिक पर ये बात नहीं खिसियानी की। बिल्ली वो खंबा उसकी नोचे का भी काउंसिल खेल है रोकी क्या? भी अभी गई अभी थी सवाल अभी इसी से जुड़ा, मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूं। तो मतलब आप कह रहे हैं इतनी नियोजित साजिश थी, सोचा समझा चरणबद्ध तरीके से किया हुआ ये षड्यंत्र था कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में, जब तमाम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कह रहे थे जी ये तो 370 पार हैं, 400 पार हैं, अपनी सीटें 240 लाने पर वो तैयार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी का जीत का मार्जिन वाराणसी से सिर्फ 1.5 लाख रह गया। इतनी बड़ी साजिश रचती है बीजेपी, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल, हमने बहुत प्रामाणिक शिकायत की है इसकी और कर रहे हैं। और ये भी आप सच मानिए कि जरूरी नहीं इनको 240 सीटें आई हो, उस लोकसभा का चुनाव भी डाउटफुल है, लेकिन इसके अलावा नहीं, वो 240 क्यों करते? डाउटफुल ठीक है, वो संदीप जी, 340 क्यों नहीं लेकर आए? अगर वो मैनेजमेंट करते ही हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते ही हैं, तो 240 क्यों लेकर आएंगे? बैसाखियों का सहारा लेकर सरकार बनाएंगे? देखिए, मैंने कहा बहुत व्यापक स्तर पर इस बात का डर भी उनको सताता है कि अगर व्यापक स्तर पर ये किया और जहां जहां संभव हो सकता है वहां करते हैं, और ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है बताइए? ये तो चलिए, फिर, तंत्र की जीत है, लोकतंत्र इलेक्शन की नहीं, कमीशन पर ऑफ इसमें इंडिया को मूल जो सवाल आजकल कहीं कारों में गौण बैठी हो है, गया। अबे मूल सवाल गौण हो गया। अरे आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमें ले लेते साथ, अखिलेश यादव को साथ ले लेते। साथ नहीं चलोगे, जहां जहां आप अपने दम पर चुनाव लड़कर बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश करते हैं, 6 में से 5 राज्यों में आप हारे हैं। नहीं, तू समझा नहीं। महाराष्ट्र में 17 सीटों पर हम लड़े, 13 पर हम जीते। शिवसेना, उद्धव साहब की जो पार्टी है, 21 सीटों पर लड़ी, वो 9 सीटों पर जीती। हमने वहां भी बड़ा हृदय दिखाया नहीं दिखाया? 21 सीटें हम लोगों ने गठबंधन में दी जहां सामंजस्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश पर आई, वो तो जीते आप 13 बाद में, आप चौथे नंबर की पार्टी थे महाराष्ट्र में। संदीप उस जी, वक्त आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया, बड़ा दिल उन्होंने दिखाया, आप चौथे नंबर की पार्टी थे भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हाँ चलिए उत्तर प्रदेश बताइए, मैं वो भी आंकड़ा देता हूं। सवाल ये था कि राहुल गांधी जी का एक व्यापक प्रभाव जी, उत्तर प्रदेश में मैं 3 महीने वहां पर था। इस बात का आभास हमको पहले 10 दिन में मुझे हो गया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आधी साफ हो रही है, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर राहुल गांधी थे। राहुल गांधी की इतनी व्यापक रूप से जनता की मैं अपेक्षा राहुल गांधी से थी कि मुझे पता है कई ऐसी सीटें थी दोनों ही उत्तर राजनीतिक प्रदेश दलों में की, जहां वो चाहते थे 2022 कि के राहुल गांधी जी विधानसभा हमारे चुनाव सरकार में के लिए आए। वो चाहे 2.36% समाजवादी वोट पार्टी आया के था उम्मीदवारों आपका। का 2 सीटें आपके पल्ले हाथ थी, 17 सीटें दी। दरिया दिल्ली आपकी थी कि अखिलेश यादव की थी? वो अखिलेश यादव जिन्हें आप ही के नेता, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कौन अखिलेश वखिलेश, रात के 1 बजे तक बिठाए रखा समाजवादी पार्टी के नेताओं को। आप कह रहे हैं आपने दरिया दिल्ली दिखाई, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, अब आईना दिखा रहे हैं आपको आपके घटक। देखिए, हक है उनको, सभी पृथक राजनीतिक दल हैं, लेकिन गठबंधन होता है चुनाव जीतने के लिए। चुनाव हारने के लिए कोई राजनीतिक दल ये समझौता नहीं कर सकता। हम विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं, जो हरियाणा में खेल हुआ है, आखिरी बात मुझे कहने दीजिए। एक तो आप अगर उठाकर देखेंगे अन्य दलों, अन्य जो लड़े, इंडिपेंडेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाए हैं लोगों को, बहुत बड़े संख्या में लड़ा है। 17 लाख वोट उन लोगों को मिले हैं, 16,67,000। इसका अर्थ है एवरेज एक कंस्टिट्यूएंसी पे 17,000 वोट। वो वोट थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहते थे लोग।
दूसरा इन्होंने आपके छत्तीसवादी जेजेपी खड़े हुए और आईएनएलडी के साथ एक उदाहरण के BSP तौर पर और ही अंबाला चंद्रशेखर को में लेकर चित्रा आए उत्तर सरवारा प्रदेश से। खड़ी हुई, आपके ऑफिशियल उम्मीदवार को 14,000 वोट पड़े, चित्रा सरवारा को 52,000 वोट पड़े। आप अपने घर में देखिए ना, बीजेपी की ही बात कब तक गिनाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।